आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पे। दादा साहब फाल्के भारत के जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जाने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अब सोचिए कि जो है कोई चीज आप शुरुआत करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, और जब कठिनाइयाँ आएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आप समाज को देंगे। उसी तरह जो है दादा साहब फाल्के के साथ भी हुआ। जब इन्होंने सिनेमा बनाने का जो है निर्णय लिया, और इसके पहले अपने कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयां आई और किस तरह से जो है इन्होंने सिनेमा बनाया, इस चीज पे आज हम चर्चा करेंगे। भारत है एक ऐसा देश है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो है सिनेमा बनाने वाला देश है। और जिस समय जो है पूरे विश्व में सिनेमा बनाने का दौर चल रहा था, उस समय भारत भी इन अनछुए पहलुओं से पीछे नहीं था। अभी हमारे सिनेमा का जो है नियर अबाउट जो है 100 वर्ष, अभी हमने एक शताब्दी ही पूरा किया है। एक शताब्दी में हमने जो है सिनेमा जो है दुनिया का सबसे ज्यादा बनाने वाला देश में हम गिने जाते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। अब सोचिए कि जब हम कोई नई चीज करते हैं या बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं या नई आइडिया देते हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए वो एक बिजनेस भी जो है बहुत बड़ा बिजनेस भी हो जाता है, और समाज को नई दिशा देने के लिए भी काम हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि दादा साहब फाल्के जी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो मैं आज सिनेमा बना रहा हूँ, वो सिनेमा जो है भारत की जो है करोड़ों की जो है बिजनेस टर्नओवर की जो है रूप में करेगी। आप आज देखते होंगे कि एक फिल्म जो है करोड़ों रुपये कमा रही है। यहाँ तक कि जो है कई फिल्मों का आप जो है अगर विश्लेषण करेंगे तो अरबों के आसपास भी पहुंचने लगी है। तो इस तरह से आप वो देख सकते हैं कि दादा साहब फाल्के उस समय जब फिल्म बना रहे होंगे तो ये कभी नहीं सोचे होंगे कि जो हमने आज ये फिल्म बनाई है भारत के लिए का जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में जो है तब्दील हो जाएगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब इनकी संघर्ष यात्राओं के अगर हम डिटेल बात करेंगे, तो कोई इंसान जब कोई काम करता है तो दो ही चीज होता है, या तो असफल होगा या तो सफल होगा। जैसे अभी आपने नेट का एग्जाम दिया, तो नेट के एग्जाम के दौरान जो है हो सकता है कुछ आपके जो है साथी सफल हो जाएंगे, कुछ साथी असफल हो जाएंगे। लेकिन असफलताओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलताएं सफलता की तरफ हमको लेके जाती है। वही बात जो है दादा साहब फाल्के पे भी लागू हुई। दादा साहब फाल्के की अगर हम जन्म हिस्ट्री की बात करें तो आप डिटेल जो है विकिपीडिया आप पढ़ेंगे। विकिपीडिया जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से जो है मैं कुछ जो है बता दे रहा हूँ कि इनका जो है जन्म जो है अप्रैल जो है 30 अप्रैल 1887 में जो है इनका जन्म हुआ था। और उस जन्म के दौरान अगर देखी जाए तो माने विश्व की सबसे पहली फिल्म 1878 में बनना शुरू हुई थी। अब जो है जिस व्यक्ति का जन्म शुरू हुआ उसके ठीक 8 बरस बाद जो है पूरे विश्व में जो है फिल्म बनना शुरू हुई। और जो है आप देख सकते हैं कि जो है 1978 के बाद जो है अपने भारत में भी जो है 30 से 35 वर्ष के बीच में अपने यहाँ भी फिल्म बनना शुरू हो जाती है। उसमें दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान है। इनका अब हम आगे बात करेंगे कि इनके पिताजी जो है ढूंढीराज फाल्के जो थे एज ए कॉलेज के प्रोफेसर थे, और वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। और वो अपने जो दादा साहब फाल्के की हम बात करें तो इनके जो है 4 बहनें और 3 भाई जो है टोटल फैमिली 7 थी।
और इस तरह से जो इनकी जो माता जो थी जो हाउस वाइफ थी, और जो इनके जो फादर जो है आपके कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो जो है वेद शास्त्री, तमाम चीजों को जो है वो जानकार थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार में अगर जन्मा है बेटा या बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि जिस तरह की आपका परिवार होगा उस तरह का आपका बच्चा भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसी तरह जो है दादा साहब फाल्के की अगर बात करें तो पिताजी चूंकि संस्कृत के विद्वान थे, तो दादा साहब फाल्के भी जो है उन सब चीजों को संस्कृत और धर्मशास्त्र वेद एपिक आदि चीजों को जो है जन्म के दौरान ही ये बहुत चीजें सीख चुके थे। इस तरह से हम बात करें तो जो है दादा साहब फाल्के का जो जीवन यात्रा है, इनका जो है सबसे पहले हम बात करें तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है इनके गांव के ही त्रंबेश्वर एक जो है त्रंबिका जो है एक जगह है जो नासिक जिले में आता है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। और ये वहां से ही इन्होंने जो है मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद जो है अगर हम बात करें तो ये मद्रास उस समय 3 प्रेसिडेंटी हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंटी मतलब कि मद्रास प्रेसिडेंटी, उसके बाद से जो है मुंबई प्रेसिडेंटी और जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है सबसे पहला प्रेसिडेंसी है। उसके बाद से जो है मद्रास और जो है मुंबई की बारी आती है। तो वो जो है जो नासिक जो है मुंबई प्रेसिडेंसी में आता था। उसके बाद से जो है इनकी जन्म यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो ये मुंबई का आर्ट ऑफ जे कॉलेज में जो है 1885 में जो है इन्होंने जो है एडमिशन लिया और जे कॉलेज में। तो वहाँ पे आर्ट के बारे में पेंटिंग ड्राइंग और तमाम चीजें इन्होंने वहाँ पे सीखा। 1885 में ही जो है आप कांग्रेस की स्थापना भी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भी जे कॉलेज मुंबई में जो है आर्ट के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा फेमस है। और वहाँ पे इन्होंने बहुत चीजें जो है अपनी जो शिक्षा जो है आर्ट की जो है ड्राइंग की पेंटिंग की तमाम जो चीजें है इन्होंने सीखने का काम किया। इसके बाद से जो है इनकी यात्राएं शुरू होती है। ये जो है आर्ट ऑफ कॉलेज जो है बड़ौदा में जो है फिर जो है एक जो है पेंटिंग का जो है यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उसके जो है ऑयल पेंटिंग वहां सीखते हैं और सीखने के दौरान जो है इस तरह से धीरे धीरे जो है अपना बिजनेस की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो अब इनकी यात्राओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जो है जो बिजनेस इन्होंने जब शुरू किया लिथोग्राफी फोटोग्राफी और पेंटिंग के बारे में, तो सबसे पहले जब इन जो है अगर हम पेंटिंग की इनकी बात करें तो जब इन्होंने पेंटिंग की शुरुआत किया तो पेंटिंग के शुरुआत के दौरान इन्होंने जो है लिथो फोटो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत के दौरान बहुत सी चीजों को जो है उस दौरान काम करने के बाद जो है बहुत से लोग फोटोग्राफी और तमाम चीजें ना कराने के कारण उस दौरान भी जो है इनके जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें घाटा हो जाता है। उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है उसी दौरान जो है आप राजा रवि वर्मा का नाम आप सुने होंगे। राजा रवि वर्मा जो है एक पेंटर जो है पेंटिंग का जो है बहुत ये तमाम चीजें को जो है उस समय जो है दादा साहब फाल्के जो है डोनेट कर दिए थे। तो राजा रवि वर्मा के जो है एक फिल्म है आप उन पे बनी है, आपको वो फिल्म देखनी चाहिए। वो फिल्म का नाम है रंगरसिया। रंगरसिया जो फिल्म आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें इस समाज की जो है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को जो है आप वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसमें उन्होंने कई चीजें चूंकि उनकी जीवन यात्राओं का अध्ययन करेंगे तो कई चीजें वो जो उपाधि मिलती है तो उपाधि के दौरान उनको क्या क्या दिक्कतें होती है उसमें जो है एक वेश्या को जो है
सरस्वती का जो है चित्रण करते हैं। और उस दौरान जो दलित पिछड़े को उस समय जो है मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, तो फोटो जो है मंदिरों के बाहर लगा करके तो उसे दर्शन कर लेते, तो भगवान का देन के रूप में जो है भगवान का दर्शन वो मान लेते थे। तो इस तरह से जो फोटोग्राफी का, लिथोफोटोग्राफी और प्रिंटिंग का जो है दौर जो है राजा रवि वर्मा का जो है बहुत बड़ा योगदान है। और जो है राजा रवि वर्मा ने दादा साहब फाल्के का जो है डोनेट के रूप में जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस जो है डोनेट किए थे। इस तरह से जो है प्रिंटिंग प्रेस पे भी जो है इनको जो है चूंकि पार्टनर के साथ ये काम कर रहे थे, तो उस दौरान भी जो है वो फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद से जो है धीरे धीरे उन्होंने जो है फिर जो है 1900 जो है फिर जो है उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में 1903 के आसपास जो है उन्होंने नौकरी किया, लेकिन उनका मन चूंकि उस समय भी मन नहीं लगा और उन्होंने छोड़ दिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी का जब दौर चला था, तो उस समय जो फोटोग्राफी जो है बड़ौदा में जब अपना बिजनेस डाले थे, तो उस दौरान भी जो है एक र्यूमर उड़ा था कि अगर कोई फोटोग्राफी करता है तो आधा जो आपके शरीर की शक्ति जो है आपको उसमें चली जाती है और जो है वो आदमी मर जाता है। तो उस दौरान की जो र्यूमर के कारण जो है इनका बिजनेस जो लिथोफोटोग्राफी का जो वो था, तो वो भी जो है असफल के रूप में जो है ये होता है, वो सफल वहां पे नहीं होता है। तो इस तरह से लिथोफोटोग्राफी, प्रिंटिंग प्रेस, इसके बाद से आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया में जब इन्होंने 1903 में जो है काम करना शुरू किया, तो उस दौरान भी जो है इनको जो है मन नहीं लगा और वो काम छोड़ दिया। उसके बाद से जो है ये फिर जो है अपने फोटोग्राफी के लिए जो है एक फ्रेंच के जो है मैजिशियन थे, मैजिशियन उनका नाम था उनका नाम पॉल हॉर्टेज के से उन्होंने जो है एक मैजिशियन के रूप में तमाम चीजें, मैजिक के चीजें सीखे। तो मैजिक के दौरान उन्होंने बहुत चीजें उस दौरान जो है मैजिक दिखा करके फोटोग्राफी करने का, तो उस समय धीरे धीरे इनका बिजनेस जो है ग्रो बढ़ने लगा। लेकिन जो है चूंकि जब इन्होंने अपने जर्मन में 1909 के आसपास जब इन्होंने जर्मन में जो है जब गए, तो वहां पे एक फिल्म देखे, लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद जो है इनके साथ इनका बेटा भी था। तो बेटा बहुत अचंभित हुआ कि इस तरह कैसे घोड़ा गाड़ी और तमाम जो है जंगल में दौड़ना और चलती हुई फिगर जो है देख करके अचंभित हुआ। लेकिन इनके लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद जो है इनके मन में भी कौंधने लगा कि जो है मुझे भी इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। तो लाइफ ऑफ क्राइस्ट के बाद इन्होंने जो है मन में किया कि भाई चलो ये तो प्रभु ईसा को मान करके इन्होंने दिखाया है, लेकिन जो है मुझे जो है इनको मैं अपने राजाओं, अपने जो है यहाँ के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर मैं फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने शुरुआत किया कि जो है अपने धीरे धीरे जो है वहां पे कई चीजें सीखा और अपने को जो है मुंबई के दादर में अपना एक स्टूडियो शुरू किया। और वहां पे डार्क रूम और तमाम चीजें उस दौरान में जब देश में जो है तमाम चीजें हर चीज खोजने पे भी नहीं मिलते थे, तो उस दौरान इन्होंने जो है अपना जो है फिल्म बनाने के लिए जो है दादर में जो है उनका उस समय का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो दादर में जो है अपनी स्टूडियो स्टेब्लिश किया, डार्क रूम बनाया और फिल्मों को बारीकी से एक एक अध्ययन करने के बाद यहाँ तक कि फिल्में इतने ये देखे उस दौरान की फिल्मों को कि इनकी आंख में भी प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के का संघर्ष को अगर आप देखेंगे तो एक फिल्म बनाने में जो है इनकी तमाम बिंदुओं पे जो है असफलता नजर आती है। लेकिन जो है जब बार बार जब इनका जो है संघर्ष होता जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सीखा हुआ काम आपके भविष्य में जो है काम आता ही है। आज आए कल आए वो चीजें जो है आपके जो है वो काम आती ही है।
तो इस तरह से भी दादा साहब फाल्के के जीवन में भी होता है। दादा साहब फाल्के उस दौरान जो है डार्क रूम से लेकर के फिल्म का राजा हरिश्चंद्र का जो है 1909 के बाद धीरे धीरे जो है फिल्म की जो है शुरुआत करते हैं। और जो है 1913 के जुलाई महीने में जो है राजा हरिश्चंद्र नामक की जो है फिल्म का जो है इन्होंने प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान जो है इनकी फिल्में जो है प्रदर्शन के दौरान जो है अपने यहाँ भी दिखाने के बाद, लेकिन यहाँ तक ये सिर्फ जो है यहाँ तक ही नहीं सीमित रहे। ये जो है अपनी फिल्मों को अगर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में दादा साहब फाल्के को आप देखेंगे तो दादा साहब फाल्के जो है अपनी फिल्म को लेकर के इंग्लैंड में भी जो है दिखाने का काम किए। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी फिल्म जो है, जब वो फिल्में बनी दादा साहब फाल्के ने जब राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई तो आपके ही देश में सिर्फ नहीं दिखाए गए या मुंबई में नहीं दिखाया गया। दादा साहब फाल्के विभिन्न देशों में, खाड़ी देशों में और जो है इंग्लैंड तक जो है इसको ले जाकर के दिखाने का काम किए। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम अगर कभी आता है फिल्मों में तो दादा साहब फाल्के का जो है इसमें जो है नाम आता है। तो इस तरह से जो है दादा साहब फाल्के की जीवन यात्राओं का आप अध्ययन करेंगे तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा जो भी लिया, शिक्षा दीक्षा लेने के दौरान फिर जो है लिथोग्राफी, फोटो लिथोग्राफी की शुरुआत करते हैं और वो असफल होते हैं। उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस शुरू करते हैं, उसके बाद से भी असफल होते हैं। इस तरह से जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने जॉब करते हैं और फिर जो है असफल ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता। चूंकि पेंटिंग, चूंकि जो एक कला प्रेमी होता है, चूंकि वो कलाओं में अपना जीवन देना चाहता है, न कि जो है किसी के वर्क करने के लिए जो है वो बाध्य होता है। तो उस तरह से आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया में भी जो है उन्होंने 2-3 साल सर्विस किया, 6 तक सर्विस किया और 6 तक सर्विस करने के बाद वो जो है अपने जो है जॉब छोड़ देते हैं। इस तरह से जो है इनकी यात्राओं का जो है असफलताओं का दौर शुरू होते होते जो है ये आपकी जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट जब फिल्म देखते हैं तो इनके जीवन में फिल्म बनाने का एक जो है 1909 के बाद जो है ये दौर शुरू होता है और अंततः एक लंबा संघर्ष करने के बाद जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह से 1913 में जो है जुलाई 1913 में जो है दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म आती है। इस तरह से भस्मासुर से लेकर के कई फिल्में जो है लंका दहन और कई फिल्मों का इन्होंने जो है फिल्म बनाया। और इस तरह से धीरे धीरे भारत की जो है सिनेमा का जो विकास यात्रा है, एक जो है शुरुआत जो है हो जाती है। और जो है दादा साहब फाल्के के नाम की ही आप समझ सकते हैं कि 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार जो है देने की घोषणा करती है। तब से जो है अभी तक जो है जितने भी जो भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करता है, फिल्म के क्षेत्र में जो आगे बढ़ाने का काम करता है, तो दादा साहब फाल्के जो है उसको जो है अवार्ड देने का काम किया जाता है। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के की जीवन यात्राओं को जो है आपको जो है एक एक गहराई से जो है आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जब लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी थी तो चूंकि वो जो है प्रभु यीशु को बना था और ये जो फिल्म जो बनी थी आपके जो है आप इन्होंने जितने भी भारत के महापुरुष या जो है गॉड के रूप में थे उनको जो है मुख्य रूप से जो है बनाने का। इनकी पहली फिल्म आप राजा हरिश्चंद्र देखेंगे तो उस दौरान की फिल्मों में जो है कोई हीरो हीरोइन जो है काम नहीं करते थे, माने हीरोइनियों की मारामारी थी, माने कोई हीरोइन बनने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आज की दौर आप अगर आप देखेंगे तो जो है हीरोइन का जो है आज तमाम चीजें आपके सामने हैं कि वहां पे जो है किस तरह की घटनाएं आपको जो है एक हीरोइन बनने के लिए जो है गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से कैसे जो है एक फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो चीजें जो है कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन जो है आज के डेट में उस चीज को लेकर कितना बड़ा जो है मारामारी है, या कह सकते हैं कि हर कोई जो है उस अनछुए पोल से जो है जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का जो है विकास यात्राओं को जो है आपको
मैंने बेसिक एज ए कंसेप्ट जो है इनके जीवन की यात्राओं का जो है मैंने बता दिया है कि इनके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें 3-4 चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि ये तो फोटोग्राफी की जो शुरुआत की है वहाँ पे भी घाटा लगा, उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस में जो है शुरुआत की है वहाँ पे भी घाटा लगा, सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में इनका मन नहीं लगा, उसके बाद से काम छोड़ दिए। तो इस तरह के जो है बहुत सी संघर्ष यात्राएं जो है, और इन तमाम चीजों में जो है मैजिशियन से लेकर के आर्टिस्ट से लेकर के ऑयल पेंटिंग से लेकर के एक और जो है एक अगर हम आर्किटेक्ट डिजाइनर के रूप में भी अगर इनको हम के रूप में भी जो है जानते हैं, तो जो है इनकी बहुत सी विधाएं जो है इनके अंदर जो है थी, जिसके कारण जो है इन्होंने जो है शुरुआती दौर में एक लंबा संघर्ष करके इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिल्म इंडस्ट्री आज जो है अरबों करोड़ों रुपया का जो है आपके बिजनेस का जो है सूत्र बना हुआ है। और आप भी अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप जो है इन बिजनेस के माध्यम से, मैं एक दिन बिजनेस स्टडी पढ़ाया था कि उसमें एक फिल्म अगर आप बनाते हैं तो कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कैसे कैसे जो है उसकी जो है प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के का जो है आप जीवन यात्राओं को पढ़नी चाहिए और इनके फिल्मों को जो है देखना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में किस तरह का संघर्ष किया, किस तरह का जो है आज जो है कोई व्यक्ति अगर संघर्ष करता है तो वो समाज के लिए क्या क्या दे सकता है। एक चीज है जीवन में कि अगर आप नया चीज कोई भी आप करेंगे तो वहां उसमें दिक्कत आ सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन आने वाले भविष्य को लिए जो है एक जो है आप जो है भविष्य दे के जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी जो है चूंकि हरियाणा में बहुत कम फिल्में बनती है तो आप भी थोड़ा बहुत जो है हरियाणा का जो है साहित्य को जोड़ने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या यहाँ की संस्कृतियों को जोड़ने के लिए आप एक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जहाँ तक आशा है कि आपको फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा के जो है दादा साहब फाल्के के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। अगर किसी तरह की अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सोमवीर पवन प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सोमवीर। चलिए, तो दादा साहब फाल्के की जो हिस्ट्री है आप एक बार जो है विकिपीडिया भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं इस वीडियो को भी आप ले लीजिएगा, आप लोग इसको थोड़ा बहुत ही वीडियो को जो है देखना शुरू करिए। जो भी मैंने अभी तक जो क्लास लिया है आप लोग जरूर उसको वीडियो को आप लोग देख ले और मेरे समय जो है आप ले लें, ठीक है। आशा करता हूँ कि फिर अगले जो है हम एक निर्देशक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका दूसरी यूनिट है सभी उसमें निर्देशक हैं और उन्होंने जो है फिल्मों में शुरुआती दौर की फिल्मों में किस तरह का योगदान दिया और आज भी अगर कोई डायरेक्टर है तो किस तरह का जो अपने जो है वो समाज के लिए जो है किस तरह के योगदान दे रहा है उसमें दिखाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हम जो भी अभी फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि हर निर्देशक ने किस तरह का योगदान दिया और स्टूडियो का स्टेब्लिश किस तरह से हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।